दोस्तों, कभी कभी किसी का ज्यादा बोलना हमारे लिए या उसके लिए मुसीबत बन जाती है। जब भी कुछ बोलो नाप तोल कर बोलो। आज की बोधा कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत ज्यादा बोलती थी। वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। फिर हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, हे मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत ज्यादा बोलती है। मेरे मना करने के बावजूद भी इसका मुंह पूरे दिन चलता ही रहता है। मैं इससे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसी की वजह से लड़ाई होती है। फिर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और वह कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। और एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता था और वो दूसरों की बुराई करके अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। और वह अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करता रहता था और वह हमेशा गुरु के सामने अपने आप को सबसे बुद्धिमान और उत्तम बताने का प्रयास करता था। वह अपने आप को सभी शिष्यों से बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानता था। उसका ये कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुख सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है और खुद को जानना है, अपने जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को एक महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके अंदर आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और एक महीने से पूर्व आप सब में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताया और वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए मेरा बताया गया संकल्प पूरा करना संभव होगा? अरे छोड़ो बेटा, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। फिर शिष्य ने कहा, अरे नहीं गुरुदेव, आप जो भी मुझे संकल्प देंगे मैं उसे पूरा अवश्य ही करूँगा। फिर गुरु ने कहा, चलो ठीक है, तो तुम अगले एक महीने तक चुप रहो, तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, बस यही है तुम्हारा संकल्प। फिर शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई अच्छा सा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। फिर गुरु ने कहा, अरे बेटा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उस समय तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने पहला दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ता रहा और तीसरे दिन उसे ना बोलने का भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी क्योंकि आश्रम के आसपास सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटने लगा था। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और वह शिष्य बीमार होने लगा। उस शिष्य का सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है और मैं अंदर ही अंदर पागल सा होता जा रहा हूँ। तुम बताओ आखिर मैं क्या करूँ? क्या मैं ये संकल्प तोड़ दूँ? यह पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, कोई भी संकल्प बोझ नहीं होता। जो शिष्य अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपनी आत्म शक्ति बढ़ाता है और जो शिष्य अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है।
संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए हैं। अगर तुमसे संकल्प पूरा नहीं हो रहा है तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पाए तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। और अब उसे 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने अभी भी एक शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु को लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी हलचल है। मेरे अंदर बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ उतना ही अंदर से शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन लोगों की आवाजें जब तक तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी और तुम्हारा मन बोलता रहेगा तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। तब शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही वह कुटिया को छोड़ देता है और जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी शिष्यों को यह डर था कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने ये मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या किसी जानवर ने उसे मार दिया है? फिर गुरु ने कहा, हाँ, हो सकता है कि किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसकी वजह से वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? हाँ, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। केवल हमारे बोलने से हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है हम सब कुछ उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। हम उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और हम सही हैं। इस तरह से सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय और अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपना कीमती समय, जो अच्छे से जिए जा सकते हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब इन्हीं बातों में खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें आखिर क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। फिर शिष्य ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है गुरुदेव? फिर गुरु ने कहा, अपने पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही इसका एक समाधान है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों को उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए पूरे 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो उसके सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अचानक वो आश्रम लौट आता है। लेकिन वह शिष्य अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और उसकी आंखों में एक गजब शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातचीत करने लगा। उससे बात करने वालों सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुख से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुर निकल रहे थे। वह थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बातचीत करने के बाद वह सीधा गुरु की कुटिया की तरफ चला गया।
उसने अपने गुरुदेव के चरण छुए और कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरुदेव ने कुछ देर तक बड़े ध्यान से अपने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुख से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया था इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक भी कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने ये महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों के लिए बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता था तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया था कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें और यह शिकायतें मेरे मन में चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये सारी आवाजें मेरे मन से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया और उस दिन से बाहर से जंगल में मुझसे कोई बोलने वाला नहीं था और मेरे भीतर कोई भी आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। परंतु अब वे आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों को चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश हवास में सुनी। अपने चारों तरफ ऐसी शांति मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से एक शब्द निकाला। मैं ये चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से भी बात की, मैंने आपसे भी बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन हूँ। अगर मैं भीड़ में होता हूँ तो फिर भी ये महसूस करता हूँ जैसे कि मैं एकांत में हूँ। जब मैं खुद से भी शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। अब मुझे सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। फिर गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे हमारे मुख से कुछ भी निकलेगा, फिर भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी जरूरत है हम उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले का सुनना नहीं चाहते, बल्कि बोलने के चक्कर में हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे हम समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में ही बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, जो एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। अगर हमें अपने अंदर के संसार की तरफ मुड़ना है तो हमें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हैं, जितने भी आत्मज्ञानी हैं, वह सभी एकांत की ओर भागते हैं और बहुत कम बोलते हैं। ऐसे लोग एकांत में रहते हैं और शांत रहते हैं। अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, उन्हें कम बोलना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें कम बोलना चाहिए। बोलने से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, बोलने से ही अपने पराये हो जाते हैं, और ये बोलना ही एक दिन हमारा मुंह छिदवा देता है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितने की जरूरत हो।
जिस घर में जो औरत ज्यादा बोलती है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, उसके घर में शांति और धन कभी नहीं रह सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमेशा कम बोलो, उतना ही बोलो जितना हमें जरूरत है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।